स्पार्क। सो आज के इस चैनल में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ कि आपने हमारे चैनल के रिसेंट वीडियोस को देखा होगा और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जाएं, विज़िट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जो भी अपनी मैसेज होता है वो हमें कमेंट करें। तो चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे। तो बेसिकली आज की जो टॉपिक है हमारी मैसेज अलर्ट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक्सेल के अंदर जब भी किसी फंक्शंस को या फिर जब भी किसी फार्मूला को हम यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें वो एक रिज़ल्ट देता है। तो वो तो एक वैलिड रिज़ल्ट हो गई, बट जब हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं उसके बिहाफ पे अगर वो एन ए देता है या फिर ब्लैंक देता है या फिर कुछ एरर देता है तो उस केस में हमें वहाँ पे जो भी वो हमें मैसेज देता है उसके बिहाफ पे हमें वहाँ पे एक मैसेज अलर्ट जनरेट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे तो उसको आज एक बार देख लेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली आज की जो एग्जांपल ली है वो मैंने एम्प्लॉय फाइल के लिए, जहाँ पे ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉयज़ के नेम्स है, उसके रीजन्स है और उसकी प्रोफाइल है। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोफाइल है, एनालिस्ट, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। और यहाँ पे इसकी मंथ की टोटल वर्किंग डेज़ है, कितनी हमारी टोटल वर्किंग डेज़ होती है मंथ में। तो जैसे मान लो 26 वर्किंग डेज़ है उस मंथ की, और वहाँ पे इसकी यहाँ पे कितनी लीव्स ली हैं इन एम्प्लॉयज़ ने। तो यहाँ पे कॉलम एफ पे हमारी लीव्स का वो फिगर है और उसके अकॉर्डिंगली ये जो डेज़ प्रेजेंट है ये दिस टोटल वर्किंग डेज़ माइनस लीव करके वो मैंने डेज़ प्रेजेंट कैलकुलेट किया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कैलकुलेशंस हो गई है। तो अब हम यहाँ पे नेट पे के लिए निकालेंगे कि किस तरीके से हम नेट पे कर सकते हैं। तो नेट पे हो जाएगा अपना टोटल डेज़ प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे जैसे एनालिस्ट के लिए जो पर डे की जो पे आउट है वो 1200 है, मैनेजर के लिए 2300 और सीनियर मैनेजर के लिए 2800। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज करा हुआ, इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारी चैनल के रिसेंट वीडियोस में हमने नेस्टेड इफ़ का भी यूज़ किया है। तो जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने उसको उस वीडियो को मिस किया तो वो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। तो आप उस वीडियोस पे जाके और उससे अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम नेट पे के लिए मल्टीपल इफ़ का यूज़ करेंगे। तो हम कर लेते, देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ये ले लेंगे प्रोफाइल इक्वल टू एनालिस्ट। ठीक है। ANALYST एनालिस्ट। देन अगर प्रोफाइल हमारा एनालिस्ट है तो क्या करें, हमारा जो डेज़ प्रेजेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दे किससे, जो 1200 हमने लिया है एनालिस्ट के लिए। ठीक है, इससे कर दें। एल्स में फिर एक और इफ़ लगा लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे कर देंगे D6। ठीक है, इक्वल टू D6 इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे अगर मान लो कि ये मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे मैनेजर। ठीक है। देन क्या करें वो E6 में वो मल्टीप्लाई किससे कर दे, E6 मल्टीप्लाइड बाई 2300। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे इसके लिए 2300 लिया। एल्स क्या करे वो E6 में मल्टीप्लाई कर दे 2800 जो कि हमारी सीनियर मैनेजर की पे आउट है पर डे की। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज़ किया और दूसरी ब्रैकेट को भी हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन किया है। तो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ से क्लोज़ हो गई और उसकी नेक्स्ट वाली ब्रैकेट यहाँ से क्लोज़ हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो एनालिस्ट की जो 23 डेज़ की 23 मल्टीप्लाइड अगर 1200 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है अमाउंट 27600। अब इसी अमाउंट को मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ नीचे तक। तो हमारी सारी जितने भी हमारे टाइटल्स हैं उन सारे टाइटल्स के उसकी मंथली पे आउट आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं इसका टोटल पे निकालें और फिर रीजन के अकॉर्डिंगली उसका प्रोफाइल की काउंट निकालें और यहाँ पे एक एम्प्लॉय के लिए उसका नेट पे निकालें। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सम इफ। जैसे मान लो कि हमें एनालिस्ट के लिए निकालनी है, ANALYST। ठीक है, ये मैं जैसे दे देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे सम इफ को। तो हम कर लेंगे सम इफ और इस पर भी हमने समीफ और काउंटिफ पे भी लास्ट की वीडियोस बनाई है। तो आप उस अगर आपने वो मिस आउट करी तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं किस तरीके से मैंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है और काफ़ी बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल यूज़ की है। उसके बिहाफ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमें जैसे सम इफ लगाना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो रेंज देना होगा हमें, तो सम का रेंज दे देंगे यहाँ पे। सम इफ किसके बेसिस पे करनी है हमें, ये प्रोफाइल के बेसिस पे। तो हम प्रोफाइल, यहाँ से प्रोफाइल का कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं, और हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये प्रोफाइल की वैल्यू होनी चाहिए जो हमारी यहाँ पे अपने J8 पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, कॉमा, और उसकी नेट पे, यानी कि मुझे ये टोटल करना है यहाँ पे, तो ये इसकी टोटल हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके और इसको इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि एनालिस्ट है, तो यानी कि इसमें 4 एनालिस्ट आ रही है, जैसे ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई और सिक्स्थ, यानी कि एनालिस्ट 6 टाइम्स हो रहा है। तो इसके सारे जो भी आपके इसके मंथली पे है, इन सबको कैलकुलेट करके और इसने टोटल यहाँ पे दे दिया है। तो जैसे मान लो कि ये मैंने फर्स्ट वाला ले लिया एनालिस्ट का, नेक्स्ट वाला ले लिया, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला ले लिया, थर्ड वाला उसके नेक्स्ट में एक और आ रही है, ये फोर्थ हो गई, उसके नेक्स्ट में एक और आ रही है, तो ये फिफ्थ हो गई, और सबसे लास्ट में एक और आ रही है, तो सिक्स्थ हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो सम, टोटल सम जो आ रही है 158400, और वही 158400 इसी तरीके से आ रही है। तो ये आपकी एनालिस्ट की निकल गई। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर कर दूँ तो हमारी ये मैनेजर की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे सपोज दैट मुझे मैं कोई एक न्यू वैल्यू पुट करता हूँ जो कि हमारे डेटा पे नहीं है, तो उसके केस में क्या होगा, वो वहाँ पे एरर देगा, और उसी एरर के बिहाफ पे हमें क्या करना है, मैसेज अलर्ट जनरेट करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, तो जैसे मैं प्रोडक्ट मैनेजर करता हूँ तो ये क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर टाइप की कोई प्रोफाइल ही नहीं है, तो उस केस में हमें 0 दे देगा। तो हम देख लेंगे किस तरीके से हम एरर बनाएंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट वाले के लिए कर लेते हैं, रीज़न के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोफाइल चाहिए। तो मान लो जैसे मुझे यूपी में कितने बंदे काम कर रहे हैं वो चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटिफ का यूज़ कर लेंगे, काउंटिफ, और रीजन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी रीजन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या कौन सी होगी, तो वैल्यू हमारी वैल्यू की फील्ड ये हो गई, ठीक है। इसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं। तो हमारे यूपी में 2 बंदे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एमपी का देखने के लिए, तो एमपी में भी हमारे 2 बंदे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कहीं और, जैसे मान लो कोटा का देखना चाहूँ, तो कोटा पे हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोटा करके कोई रीजन ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काउंटिफ का यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब एम्प्लॉय के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे महेश है, कोई महेश, ठीक है, यहाँ पे ये महेश है, तो इस महेश का हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग नेट पे निकालनी है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पे मैंने महेश की जो इन्फॉर्मेशन है उसको उस सेल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, और इसकी जो नेट पे वाली जो कॉलम है वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारी है 7 कॉलम, तो 7 कर देंगे और कॉमा 0 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो महेश की जो हमारी नेट पे आई है 25200, तो इस तरीके से ये आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और बंदे को यूज़ करता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मान लो कि मैं एक सचिन करके किसी बंदे को यूज़ करता हूँ, तो सचिन से भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ मुकेश, ठीक है, तो मुकेश की भी आ रही है। उसके अलावा कुछ मैं और जैसा डाल देता हूँ, रोहन, ठीक है, रोहन का भी आ रहा है। इसके अलावा कोई और डाल सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई डिफरेंट सा मैं डाल देता हूँ, ठीक है, शुभम करके करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप शुभम के लिए #NA आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे #NA ना आ करके हमें ये ब्लैंक वैल्यू दिखाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ एरर लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा डाल करके और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यू दिखाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ सुरभि, मैं कोई और एंट्री करके देख लेता हूँ, यहाँ पे वो ले रहा है, तो यहाँ पे भी वो ब्लैंक ले रहा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, इसमें अपना एरर अलर्ट लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेवलपर टैब पे, और यहाँ पे चले जाएंगे विजुअल बेसिक पे, ठीक है। विजुअल बेसिक पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। तो या तो आप यहाँ से इंसर्ट से जाकर मॉड्यूल को क्लिक करके न्यू मॉड्यूल बना सकते हो। अब हमारे केस में क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, तो हम किसी एक मॉड्यूल को डबल क्लिक कर देते हैं। अब हमें 3 फंक्शंस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, VBA के थ्रू थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिटेल में कोडिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो है यहाँ पे, इसके लिए एक एरर मैसेज जनरेट करना है अपने प्रोफाइल के, नेक्स्ट है हमारे रीजन के लिए, और थर्ड है हमारे एम्प्लॉय के लिए। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं।
तो चले जाएंगे अपने VBA वाले स्क्रीन पे, यहाँ पे एक फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं एरर MSG, ठीक है। एरर मैसेज 1 कर दिया मैंने और इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे कर देंगे MSG बॉक्स और यहाँ पे उसके लिए मैसेज डाल देंगे। अब ये मैसेज हमें क्या डालना पड़ेगा, प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे इसमें हम लिख सकते हैं प्लीज़ इंटर वैलिड एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। ये इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, नो प्रोफाइल फाउंड, या तो ये नो प्रोफाइल फाउंड को आगे कर देते हैं और इसके लिए, और इसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो अगला जो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है इसको उसके पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले कर देते हैं नो प्रोफाइल फाउंड, ठीक है, कॉमा लगा करके यहाँ पे कर देंगे काइंडली इंटर अ वैलिड एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। इस तरीके से हम करके और यहाँ पे एक मैसेज इसको जनरेट, एक फंक्शन बना देते हैं। अब सेम फंक्शन हमें 2 बार और चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 और भी एग्जांपल्स है जहाँ पे हमें फंक्शन लगाना है, जो कि हमारा जैसे रीज़न का हो गया और एम्प्लॉय का हो गया। तो इसके लिए 2 फंक्शन हम और लगा लेंगे। इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसे को कंट्रोल V कर देंगे और नेक्स्ट वाला भी एक कंट्रोल V कर देंगे। बस हमें क्या करना होगा, या फंक्शन के नेम को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं MSG2, ठीक है, और इसको कर देते हैं MSG एरर मैसेज 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके लिए करना है, ये करना है रीजन के लिए, और अगला वाला करना है व्हील इसके लिए, इसके एम्प्लॉय नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मैसेज में कर देंगे नो, यहाँ पे रीजन फाउंड, ठीक है, इसको कर देंगे नो रीजन फाउंड, काइंडली इंसर्ट अ वैलिड रीजन। यहाँ पे इसको एम्प्लॉय प्रोफाइल को हटा करके यहाँ पे कर देंगे रीजन, ठीक है, ये हो गई। और नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे इसके लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करिए कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय का वो निकाल रहे हैं, नेम के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं मैसेज बॉक्स पे नो एम्प्लॉय नेम फाउंड, ठीक है, नो एम्प्लॉय नेम फाउंड, काइंडली इंटर अ वैलिड एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे कर देंगे नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। बस इतना ही हमें करना था, ठीक है। अब ये हमने 3 फंक्शंस बना लिए और इसी फंक्शन को हम वहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो हमारी फंक्शन कौन सी हो गई, एरर मैसेज 1 हो गई, एरर मैसेज 2 हो गई और एरर मैसेज 3 हो गई, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब चलते हैं हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम ये जो टोटल पे जो आ रही है, जहाँ पे 0 आ रही है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अगर हमारी वैल्यू टोटल पे की 0 है तो देन वो मैसेज हमें पॉपअप कर देते। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इफ़, ठीक है। एक बार यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट है, तो एक बार इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। होम पे जाता हूँ, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इसको ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे करते हैं इक्वल टू इफ़ K8 इक्वल टू 0, देन क्या करे वो, एरर मैसेज हमने बनाया मैसेज 1, तो एरर मैसेज 1 को कॉल कर ले वहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज करके वो कर देंगे। अब जैसे देखो, जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे दे रहा है नो प्रोफाइल फाउंड, काइंडली इंटर अ वैलिड एम्प्लॉय प्रोफाइल, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप हाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइड करने के लिए क्या करना है, या तो फिर इसको जो है वाइट कलर से कर दो, जिससे कि वो पता नहीं चले कि यहाँ पे हमने कोई फार्मूला लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैनेजर कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारा अगर सीनियर मैनेजर कर दूँ तो हमें क्या दिखा है, वो एरर मैसेज दिखा रहा है, क्योंकि सीनियर मैनेजर से हमारे पास कोई है नहीं वैलिड प्रोफाइल, ठीक है। तो ये वर्क करके अब इसी के अकॉर्डिंगली सेम टेक्निक हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे इफ़ हमारा ये हो गया आपका K12, ठीक है, K12 इक्वल टू 0, देन
देन क्या हो जाएगा, एरर मैसेज 2, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट क्लोज करके और लास्ट में फाइनल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक एरर मैसेज आ गई, ठीक है। अब इसकी भी बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा कि ये डिसेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गई। अब मान लो कि यहाँ पे हमने कोई रीज़न दे दी कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर दे दी तो उसकी हमारी काउंट दिख गई। बट यहीं पे हम कर दें उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने मैसेज जनरेट करवा लिया। अब यहाँ पे वी लुकअप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ब्लैंक दिया हुआ है यहीं पे हम वो थर्ड वाला अपना जो फंक्शन हमने बनाया उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है हमें, एरर मैसेज 3, ठीक है। एरर मैसेज 3 को हमने कॉल कर लिया और यहाँ पे इसके ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया और इसको इंटर कर दिया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नो एम्प्लॉय नेम फाउंड, काइंडली इंटर अ वैलिड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक आध हम दोबारा से देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो रुपेश को जैसे मैं अगर डालता हूँ तो उसकी नेट पे दिख गई। बट यहाँ पे अगर मोनू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, नो एम्प्लॉय नेम फाउंड, काइंडली इंटर अ वैलिड एम्प्लॉय नेम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एरर मैसेज को जनरेट किया। क्योंकि कभी जैसे होता है कि आपके डेटा सेट्स पे कुछ न्यू यूज़र्स वर्क कर रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है और हमारे पास किस तरीके की अवेलेबल वैल्यू और किस तरीके से हमें वैल्यू चाहिए। तो उस केस में वो एरर करते हैं। तो उस एरर से बचने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वैलिडेट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा यूज़र को भी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें किस तरीके की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो होप करता हूँ कि आज की ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप भी अपने एंड पे ट्राई करो एरर मैसेज को पुट करने के लिए। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो और वो वैल्यू आपकी रिट्रीव नहीं होती है तो उस केस में आप किस तरीके से एरर मैसेज को जनरेट कर सकते हो। तो होप ऑल इज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।